जय गोपाल जय गोपाल। कहिए दोस्त, इतने बरसों के बाद तूने मुझे याद कैसे किया? कौन सा ऐसा कष्ट पड़ गया, कौन सा ऐसा मजबूरी हो गया कि तूने मुझे याद कर लिया? देखिए मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा। कम से कम इतने दिनों के बाद आप आए हैं तो कम से कम बैठ जाइए। ठीक है दोस्त, हम बैठ जाते हैं। जाइए, मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा किसने आपको यहाँ बुलाया। देखिए मित्र, हाँ बोलो। ये एक साहूकार का कर्जा हूँ बाकी 4000, इसलिए तुम्हें आज यहाँ में बुलाया सरकार। आपको 4000 रुपया इसी वक्त देना होगा, हमें उस साहूकार का कर्जा देना है। क्या मुझे 4000 रुपया देना होगा? हाँ और अभी इसी वक्त? हाँ, इसी वक्त देना होगा। हाँ ठीक कहते हैं दोस्त, लेकिन हम एक बात आपसे जरूर कहूंगा। आखिर क्या कहेंगे मित्र? बात हम ये कहूंगा, रुपया तो तुझे जरूर मिलेगा। क्या हमें रुपया मिलेगा मित्र? जी हाँ, और अभी इसी वक्त। इसीलिए तो मैं आपको यहाँ बुलाया हूँ कि आप हमारे बचपन के मित्र हैं। अगर आपसे हम कहेंगे तो आप हमें तुरंत ही देंगे। हाँ ठीक कहते हो, तो मित्र रुपया मिलेगा तुझे। मित्र रुपया मिलेगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ बुलाया हूँ। बस खुलासा यही एक नजर आ रहा है, लेने देने में खर्चे और लगाया कसर, मित्रताई सभी नाश हो जाएगा। लेने देने में खर्चे। देखो दोस्त, तुम्हारा हमारा दोस्ती तो बचपन का है, मैं उसे मानता हूँ, लेकिन अगर लेने देने में कसर हो जाएगा तो सारा मित्रताई खत्म हो जाएगा। देखिए आप ऐसा मत सोचिए, तो मित्रता को कभी नाश होने न दूं। मित्रता को कभी ठीक कहते हो तुम। नाश होने न दूं। मित्र हो करके दिल में न करिए भरम। आपका सारा रुपया हर मैं करूं, कहूँ गंगा कसम तो समझ लीजिए। आपका सारा रुपया, आपका मैं एक रुपया जोड़कर पूरे 4000 रुपया दे देंगे, लेकिन कभी भी मैं बेईमानी नहीं कर सकता। हम उसे मानते हैं कि हमारा पैसा आप बेईमानी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्त देखो जमाना खराब चल रहा है। अगर तुम्हें रुपया लेना है तो उस रुपये के बदले में तुम्हें कोई सामान हमारे पास गिरवा रखना होगा। क्या गिरवे में रखना है? जी हाँ। देखिए मित्र, अगर मेरे घर में कोई सामान होता तो सरेआम उस सामान को मैं बाजार में बेचकर और उस साहूकार का मैं कर्जा चुका देता। हाँ ठीक कहते हो दोस्त, तुम्हारे पास सामान है लेकिन तुम्हारे दिल में देने के लिए और रखने के लिए जगह नहीं है। क्या मेरे घर में सामान? हाँ, हम अपने आंखों से देख रहा हूँ। क्या आप अपने आंखों से देख रहे? जी हाँ। देखिए मेरे पास तो ये बच्चों की सिवाय और मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। हाँ, हम अपने आंखों से देख रहा हूँ। तो आप ही बता दीजिए कि आप यही सामान रख दो, बिल्कुल मैं रखने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार है? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। तैयार है? हाँ ठीक है,
अगर तुझे नहीं दिखाता है दोस्त तो हम बता रहे हैं तुम्हारे पास कौन सा सामान है। आप बताइए अगर मित्र। तुम्हें रुपया चाहिए तो 4000 रुपए का तरह ये तुम्हारी बेटी मंजरी। क्या क्या मैं अपने बेटी मंजरी को गिरवे में रख दूं? जी हाँ। अरे मित्र, ये आप पागल तो नहीं होगे? नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं मित्र? मैं अपनी बेटी को कभी गिरवे में नहीं रखूंगा। देखो पंडित जी, ये आप सोच रहे हो कि वो मित्र हमारे उन्हें लेकर जाएंगे तो उनका कुछ भी फर्क होगा, लेकिन हमारे तरफ से एक आना फर्क नहीं होगा। जैसे तुम्हारी बेटी मंजरी वैसे हमारी बेटी मंजरी, जैसे तुम पढ़ाते हो वैसे हम भी पढ़ाएंगे। नहीं मित्र, मुझसे हो नहीं सकेगा। नहीं हो सकता है। या भगवान, ऐसा मैं क्या सुना हो कि मैं अपने बेटी मंजरी को गिरवे में रख दूं? मित्र, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। मैं अपने बेटी को नहीं रखूंगा। या भगवान। ठीक है, अगर तूने रखना नहीं चाहते हो तो हम देना नहीं चाहते हैं। हम इसी वक्त तुम्हारे दरबार से जाना चाहते हैं। रुकिए पिताजी, तो क्यों नैनों से पिताजी अरे लगे बहाने ने? अरे क्यों नैनों से पिताजी अरे लगे बहाने ने? अरे गिरवी में रख दीजिए, अरे क्यों होते हैं आधी? पिताजी आप फिक्र मत करिए, कोई बात नहीं। मैं आपकी 4000 जो है आप चिंता मत करिए। मैं खुशी चाचा के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अरे साथ चाचा के, अरे साथ चाचा के पिताजी खुशी से जाऊंगी। अरे साथ चाचा के पिताजी खुशी से जाऊंगी। अरे सेवा चाची की करूं, सेवा चाची की करूं, सेवा चाची की करूं, जरा ना शर्माऊंगी। सेवा चाची की करूं, जरा ना शर्माऊंगी। आपके मित्र को मानूं आपसे ज्यादा, आपके मित्र को मानूं आपसे ज्यादा। अरे हुक्म इनका सभी, हुक्म इनका सभी, हुक्म इनका सभी दिल जान से निभाऊंगी। वो जा रहा हो जी खुशी से जाऊंगी, चाचा के पिताजी खुशी से जाऊंगी। पिताजी मैं खुशी जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें कभी गिरवे में नहीं रखूंगा। तो तू चली जाएगी तो कैसे सब्र लाऊंगा? अरे मिछिल मछली के तरह मैं तो तेरे फराऊंगा। अरे रो के बेटी मैं तो पिताजी कर्ज सभी, अरे पिताजी कर्ज सभी आपको चुकाना है। पिताजी कर्ज सभी आपको चुकाना है। शर्म दिल में जरा, शर्म दिल में जरा, शर्म दिल में जरा पिता नहीं गाना है। शर्म दिल में पिता नहीं गाना
सुना हरिचंद्र का, सुना हरिचंद्र का, सुना हरिचंद्र का एक फसाना है, सुना हरिचंद्र का एक फसाना। पिताजी तुम राजा हरिचंद्र और तारा रोहित की बात करती हो बेटी। तुम्हारे पास जब इतना समझदारी है तो आज तेरा पिताजी तुम्हें गिरवे में रख देता है बेटी। तो बेटी मंजरी और तू तो बहुत दानी है, अरे चली जाओ ही पिता कर चुकानी है, चली जाओ ही। आज तेरा बाबूजी तुम्हें गिरवे में रख देता है बेटी। ठीक है पिताजी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठाकुर साहब, हाँ बोलो। ठाकुर साहब, हमें 4000 रुपया दीजिए और मेरे बेटी मंजरी को अपने साथ लेकर जाइए। ठाकुर साहब, बहुत ठीक कहते हो। देखो दोस्त, जैसे तुम्हारी बेटी मंजरी वैसे हमारी बेटी, जैसे तुम पढ़ाते लिखाते हो वैसे हम भी पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, और अपने चाची की सेवा करेगी, खाना बना के खिलाएगी, यही इसका काम होगा। ठीक है, ये लो। अब तुम अपने चाचा जी के साथ। ठीक है पिताजी। हाँ तो जब तुम ये क्या किए, अरे अकल मेरी है, तो जब सितम ये क्या किए, हर अकल मेरी हैरान, और सोचे समझ के काम को करिएगा बाबा। तो बेटा है मौजूद, बेटी को नहीं सताना चाहिए, और प्यारे बाबा चांद ख्वाब कुछ रब का खाना चाहिए। तो बहन की देखे तैयारी जी, रंज मुझको है भारी जी। तो मैं गमगीन में हूँ, और गिरवी की क्या चलती है, बिकने को तैयार खड़ा हो। बाबा जान, ये कैसा अनर्थ आप कर रहे हैं? मेरी बहन को आपने गिरवी में रख दिया, किस लिए? अरे आपका ये बेटा जलालुद्दीन जिंदा है। जिस समय आपने मुझे सहारा दिया था, उसी वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि बाबा जान, आपके आन और शान पर कभी बट्टा नहीं लगने देगा ये जलालुद्दीन। आज वो दिन आ गया है, आप मुझे बेच दीजिए बाबा जान, मैं बिकने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं गिरोह में रखूंगा, क्या नहीं कि कभी
काम, नहीं तो नाम मेरा और हो जाए बदनाम। तो कहेंगे तेरे कौम ने जुगल क्यों बच्चे को पाला, आखिर उसे बेच कर और गिरवे में डाला। मैं तुम्हें कभी नहीं गिरवे में रखूंगा। बाबा साहब क्या कहेंगे? अरे मेरे कौम के लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि अपने बाबा जान के लिए जलालुद्दीन बिक गया तो क्या हुआ, मैं बिक जाऊंगा, हंसी खुशी बिक जाऊंगा। अरे वो लोग मुझे क्या कहेंगे? जिस समय मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था, सबके दरवाजे पर गया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया था। मुझे सहारा केवल आपने दिया था बाबा जान। तो ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे जीते जी मेरी बहन गिरवी ठाकुर के साथ तो नहीं जी, मैं ना जानो, मैं अपनी बहना निहार। नहीं जी मैं ना जानो, मैं अपनी बहना निहारूंगा। अरे जो उसको लेकर जाएगा उसे मारी मारो। ज्यादा साले गलती ना लिया। मेरी बहन की तरफ अपना हाथ उठाकर देखो तो साले तेरा 4000 का नोट और कहता हूँ डंके का चोट। एक मुसलमान का औलाद होकर आज तूने हमारे ऊपर चप्पल डालता है साला। ये बच्चा है, इसके बातों पर मत जाना ठाकुर साहब। देखो पंडित जी, बहुत खतरनाक आदमी हो। मेरा नाम मेजर जानकीनाथ है, हम इसे बर्बाद कर डालूंगा। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा था कि बड़े आदमी के मुख नहीं लगना चाहिए। अब तुम ही बताओ ठाकुर साहब क्या कह रहे हैं कि 8वें दिन के अंदर कहीं हमें 4000 रुपया ना मिला तो बजरी को वाली को यहाँ चिराग बुझ जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए ये बंदरी हमारी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। याद रख, मैं जा रहा हूँ पंडित जी। अगर तूने मंजरी को नहीं भेजा तो ये सोच लो टुकड़े टुकड़े बनाऊंगा। मेरा नाम मिस्टर जानकीनाथ है, याद रखना।